नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों का हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता अमित इस बगल की खिड़की में है। और एक बहुत बड़ी खबर जो शिक्षक अभ्यर्थियों से संबंधित है उसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा बीपीएससी की तरफ से ली गई और पेपर लीक कांड एक बार फिर से इस परीक्षा में भी सामने आ गया। लेकिन इस पेपर लीक कांड की जांच यूयू की तरफ से की जा रही थी। बीपीएससी ने ये कहा था कि अगर इस बात का प्रूफ नहीं हो जाता कि वाकई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तब तक परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। अब ईओयू की तरफ से कुछ बहुत सारे खुलासे किए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास आई है। वो जानकारी हमारे संवाददाता अमित आपको देंगे। बिल्कुल शुक्रिया सुभी। हम बताते चले दर्शकों को कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा आयोजित किया गया था और उस परीक्षा में पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, जो अब काफी हद तक जो है पुख्ता होती जा रही है। कल ही बीपीएससी ने ये कहा था ईओयू को कि जब तक साक्ष्य नहीं मिले जाएंगे तब, लेकिन अब जो हमारे यूयू के जो आधिकारिक सोर्स हैं उनसे जो जानकारी मिली है सुबह, उसके मुताबिक ये जो पेपर है वो हजारीबाग से ही लीक हुए थे। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है कि ये जो पेपर है वो जब बीपीएससी की तरफ से पेन ड्राइव भेजा गया था प्रिंटिंग प्रेस को, उस दौरान ही ये पेपर जो है वो लिख किए गए, प्रिंट किए गए और उसके बाद इसे लिख किया गया। या हालांकि ये जो बारकोड होता है जो सेंटर से लिख होने की बात आ रही थी सामने, वो अब स्पष्ट हो गया कि यह प्रश्न पत्र जो है वो किसी भी परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल से या एग्जामिनेशन केंद्र से लीक नहीं हुए हैं, क्योंकि जो प्रश्न पत्र मिले हैं ईओयू को अब तक के जांच के दौरान, उसके मुताबिक ये जो प्रश्न पत्र मिला है वो बिल्कुल हूबहू है उन प्रश्न पत्रों से मिलान करने पे जो एग्जामिनेशन सेंटर पे बांटे गए थे अभ्यर्थियों के बीच। लेकिन वो जो प्रश्न पत्र पाया है ईओयू ने, जो ईओयू के हाथ यानी आई कि है, अमित हम उसमें ये बार समझे कोड। कि प्रश्न पत्र परीक्षा सेंटर तक अमित मतलब कि अभी जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये समझे कि प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था। बिल्कुल, जो जानकारी है वो आधिकारिक तौर पे जो सोर्सेज हमारे हैं उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है उससे यही साफ हो रहा है कि परीक्षा केंद्र पे जाने से पहले प्रिंट होने के लिए जब पेन ड्राइव बीपीएससी की तरफ से भेजा गया था प्रिंटिंग प्रेस से, वहीं से ये प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ है। और जो मूल प्रश्न पत्र है जो बारकोड के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचाए जाते हैं परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को जो उपलब्ध कराए जाते हैं, उससे जो मिलान किया ईओयू ने, तो ये पाया कि हूबहू जो प्रश्न पत्र है वो उसका मिलान हुआ है। हालांकि इस प्रश्न पत्र पे जो है वो बारकोड नहीं है। वो बारकोड जो ये दर्शाता है कि ये प्रश्न पत्र किस परीक्षा केंद्र पे दिया गया था और किस हॉल से जो है ये लिख हुआ है, तो वो बारकोड जो है वो नहीं है। तो इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि बीपीएससी और जो प्रिंटिंग प्रेस के जो कर्मी हैं उनके बीच ये मिलीभगत करके ये प्रश्न पत्र जो है वो लीक किया गया था और इसे हजारीबाग के उस सेंटर से बरामद किया गया है जहां से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया यूयू ने और फिर न्यायिक जी। प्रक्रिया के तहत उन्हें अब जो है जुडिशरी कस्टडी में भेजा गया है जेल। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुभी कि हम दर्शकों को जो बता रहे हैं वो आधिकारिक रूप से जो जानकारी मिली है यूयू की तरफ से, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं कि ये बिना बारकोड के प्रश्न पत्र जो है वो पाया यूयू ने अपने अनुसंधान के दौरान उस सेंटर से हजारीबाग के, जहां से ये अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ भी की गई है और उन्हें रटाया जा रहा था बाजाबता। देखिए ये तमाम जो प्रश्न पत्र जो थे उसके जवाब को रटाया जा रहा था और ये कोशिश की जा रही थी कि जब ये अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पे पहुंचे तो सारे के सारे प्रश्न पत्र जो है उसका जवाब बखूबी दे पाए और उत्तीर्ण होकर के शिक्षक बहाली में वो अपना स्थान भी सुनिश्चित कर ले। लेकिन इससे पहले ये तमाम जो चीजें जो है वो सामने आई है। हालांकि अभी भी बीपीएससी का जो कहना है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं दिए जाएंगे यूयू की तरफ से तब तक ये परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो अब ऐसे में ये सुभी माना जा रहा है कि ये प्रश्न पत्र जो सामने आया है और जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पे ये भी हमें जानकारी मिल रही है यूयू के जो आधिकारिक सोर्सेस हैं उनके तरफ से कि बहुत जल्द
ईओयू जो है वो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं जो इस परीक्षा से संबंधित हैं उनको नोटिस भेज करके उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा और प्रिंटिंग प्रेस में भी जो कर्मी काम कर रहे थे उनको भी नोटिस भेज करके बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तो की जो भी जाएगी। दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं वो आप समझ पाएंगे कि मनीष, मुझे लगता है, माफ कीजिएगा अमित, मुझे लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है दर्शकों तक आपकी आवाज को पहुंचाना। लेकिन इस वक्त अगर जो भी दर्शक हमें सुन पा रहे हैं, अमित ने अभी पूरी पूरी जानकारी दी है कि कैसे प्रश्न पत्र को लीक किया गया, किस माध्यम से लीक हुआ, कैसे पकड़ाया गया, बल्कि बकायदा उन अभ्यर्थियों को उन प्रश्न पत्रों के जवाब रटवाए जा रहे थे। अभी अभी अमित ने जानकारी दी। अमित, हमें ये बताइए कि कम से कम 2 तरह ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था। क्या कुछ अन्य नाम भी इसमें शामिल हुए हैं? क्या उस तरह भी ये कार्रवाई आगे बढ़ी है? देखिए सुबह जो सबसे बड़ी जानकारी जो आप दर्शकों के बीच पहुंचा रही है, चूंकि लगातार जो ये टीआरई 3 का प्रश्न पत्र लीक का मामला है उसकी एक एक खबर जो है वो बतौर एंकर आप दर्शकों तक पहुंचा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यूज 18 के या फिर टीवी न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से आप लगातार दर्शकों के बीच पहुंचा रही है। और इस वक्त भी जो सबसे बड़ी खबर है वो आप ही दर्शकों के बीच पहुंचा रही है। हमारे और आपके सहयोग से ये खबर जो है वो दर्शकों के बीच पहुंच रही है। तो हम बताते चले जी। कि बीपीएससी के कई अधिकारी जो हैं वो शक के दायरे में आ गए हैं ईओयू के। और अब उनके जो फोन नंबर थे अभ्यर्थियों के, वो तकरीबन 300 फोन नंबर जो है वो मोबाइल नंबर जो है वो डंप किया है ईओयू ने। और उससे ये प्रमाणित हो रहा है कि कैसे ये पूरा सेटिंग हुआ था, कैसे जो सेंटर को मैनेज करने की कोशिश हो रही थी और किस तरह से ये तकरीबन 300 से अधिक अभ्यर्थियों को एक जगह लाया गया और फिर उन्हें प्रश्न पत्र जो है उन तक पहुंचाए गए और उसका जवाब रटाया जा रहा था। तो पूरी कवायद जो चल रही थी टीआरई 3 में ये धांधली करने की, वो कहीं ना कहीं अब बेनकाब होती नजर आ रही है। और बीपीएससी के कई अधिकारी हैं ऐसे जो शक के दायरे में हैं और उन्हीं को नोटिस भेजने की कोशिश जो है, कवायद जो है वो अब ईओयू की तरफ से बहुत जल्द शुरू की जाएगी। नोटिस सर्व किया जाएगा और उसके आधार अमित, एक पर छोटी सी जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे। अमित, आपसे एक छोटी सी जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि बीपीएससी अब आगे क्या करेगी, क्योंकि कहा तो जब तक हमारे पुख्ता साहब के माध्यम से हम तक पहुंची है उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था। परीक्षा हॉल तक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे थे और उससे पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो अब बीपीएससी का क्या रुख होगा? देखिए निश्चित तौर पे बीपीएससी जो है वो अपने तथ्यों को सामने रखेंगे जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जो इस परीक्षा से शामिल थे और जिनका जिम्मा ये था कि प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट करवा करके क्वेश्चन पेपर को जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर तक यानी कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का जिम्मा जिनका था, उन लोगों का जो मोबाइल नंबर है और जो शक के दायरे में आए हैं उन सभी को बुलाया जाएगा। और बीपीएससी भी जो है अपने तथ्यों को रखेगा कि उनके जो कर्मी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनकी कितनी मिलीभगत हो सकती है नहीं है, तमाम चीजों को ईओयू कर दे और बीपीएससी मान ले। ये इतना आसान भी नहीं होगा सुबह, ये बखूबी आप जानती हैं। इस तरह की कई खबरों को आपने दर्शकों के बीच पहुंचाया है। तो जाहिर सी बात है जी, कि बीपीएससी जो है वो इन बातों को कितना हद तक कितने सहजता पूर्वक मानती है नहीं मानती है ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बात कल बीपीएससी ने कहा कि जब तक पुख्ता तथ्य जो है वो सामने नहीं रखे जाएंगे, साक्ष्य नहीं रखे जाएंगे, तब तक ये परीक्षा जो है वो रद्द नहीं की जाएगी। तो उसी दिशा में जो ईओयू के एसआईटी जो है जिसका गठन एडीजी नैयर हसनैन खान के द्वारा किया गया और जिसके नेतृत्व जो है वो जो एसपी साइबर हैं उनके तरफ से किया जा रहा है। विशाल शर्मा इस पूरे टीम को लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी टीम ने जो अनुसंधान की है, तेज अनुसंधान जो है वो किया जा रहा है और इसी में ये बातें सामने आई है कि वाकई ये अमित, जो बहुत सारी तथ्यों को अभी भी बीपीएससी की तरफ से रखा जाएगा सामने। मुझे अमित आपको बार बार इसलिए टोकना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेटवर्क का कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है दर्शकों तक, इसलिए मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। लेकिन बार बार इसकी जानकारी अमित दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं और तथ्यों को अभी सामने रखना बाकी है और भी जांच पड़ताल अभी बाकी है, कुछ कार्रवाई अभी भी बाकी है जिसके आधार पर बीपीएससी अब आगे अपना निर्णय सुनाएगी। लेकिन वैसे अभ्यर्थी अमित, ये बहुत ही विडंबना की बात है, बिहार जो ज्ञान की धरती है, जहां ज्ञान की ही बातें होती है, बड़े बड़े आईएएस अफसर यहाँ बाती है, रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं और एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है।
जी, अमित। निश्चित तौर पे देखिए ये विडंबना सही कहा आपने कि ये बिहार की विडंबना है कि जब भी इस तरह से बड़े कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं, बट जब तौर पे जो है परीक्षा लिया जाता है जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, तो वहाँ इस तरह से धांधली जो है वो सामने आती है। चाहे सिपाही बहाली का मामला हो या इससे रिलेटेड कई परीक्षा जो है वो लिए गए हाल के दिनों में, तो उसमें ये धांधली सामने आई और एक बार फिर से ये धांधली जो है उसका उजागर ईओयू की तरफ से किया जा रहा है। एसआईटी जो है वो लगातार अनुसंधान कर रही है सुबह, और अब एसआईटी का अनुसंधान जो है उस मुकाम तक, उस मुआयने तक पहुंचा है कि अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगी है कि यह जो पेपर था टीआरई 3 का परीक्षा जो था उसमें धांधली की जा रही थी और पूरी साजिश जो है वो बीपीएससी से लेकर के उस प्रिंटिंग प्रेस तक रची गई, जहां से ये प्रश्न पत्र जो है वो उस एग्जामिनेशन केंद्र तक पहुंचाना था। लेकिन एग्जामिनेशन केंद्र तक पहुंचाने से पहले ही ये पेपर जो है उपलब्ध करा दिया गया उन सेटरों के बीच, उन जो परीक्षा को लीक करने वाले जो लोग थे उन तक पहुंचा दिया गया कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। और यही वजह रही कि 300 से अधिक जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, उन तक ये क्वेश्चन पेपर पहुंचा दिया गया था। और रटाने की कवायद जो है वो हजारीबाग में की जा रही थी। एक बजाबता कम्युनिटी हॉल को बुक किया गया था और वहां इन सभी को रटाया जा रहा था, प्रश्न पत्र को रटाया जा रहा था। हालांकि जांच जो है वो उसकी आंच बीपीएससी तक पहुंच गई है, प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच गई है। और कब तक इस मामले में और तथ्य सामने आते हैं, ईओयू का क्या एक्शन मोड होता है और बीपीएससी कितना सहमत होता है ईओयू के इस एक्शन से, तो ये देखना बेहद अहम होगा सुबह। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर जो है वो हम और आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि बीपीएससी ने जो साक्ष्य मांगे थे वो साक्ष्य जो है वो जुटाने की दिशा में आर्थिक अपराध इकाई जो है वो तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। और उसमें ये अनुसंधान में बात सामने आई तो है ये बहुत कि यह बड़ी जो खबर पेपर जो अपने है दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं अमित, आपके माध्यम से। अभी अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर भी हमने इस बड़ी सी खबर को फ्लैश भी किया। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं वो एक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं और हमारे संवाददाता अमित भी आप तक लगातार उन खबरों को पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इतनी रात गए हम सभी इस वक्त आपके सामने हैं, क्योंकि ये आपके भविष्य आशा करते हैं आप तक ए पाए और हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। और ये कोशिश हमारी रहती है कि हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाए। फिलहाल यही खबर है कि इस पूरे पेपर लीक कांड को लेकर बहुत सारे खुलासे हुए हैं, जिसमें एक बड़ा खुलासा ये है कि बार कोड लगने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया, यानी कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है, कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। शुभ धन्यवाद। रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।